मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 7 का 12वां पाठ। और इस 12वें पाठ का जो नाम है वो है कंचा। कंचा हिंदी में बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो मार्बल बॉल। मार्बल बॉल होती है ना, खेलने वाले कंचे जो होते हैं बिल्कुल एकदम आपने देखा होगा पारदर्शी होते हैं, वो एकदम बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां जो आती हैं खेलने की, बच्चे उनको खेला करते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं कंचा। और इस पाठ को हमारे जो लेखक है जिन्होंने लिखा है उनका नाम है टी पद्मनाभन। क्या नाम है उनका? टी पद्मनाभन, यानी पद्मनाभन ने इसको लिखा है। और इस जो हमारा कंचा पाठ है बड़ा प्यारा सा पाठ है। कंचे बच्चे खेलते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे मार्बल बॉल आती हैं जिनको हम खेलते हैं। और आजकल तो पता नहीं मुझे कि आप लोग खेलते हो नहीं खेलते, लेकिन पुराने समय में तो यही एक खेल हुआ करते थे। बॉयज़ इसको बहुत शौक से खेला करते कि गुल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी, खो खो, इस तरह के पुराने गेम थे, मतलब खेल थे जिनको हम खेलते थे। तो आज जो हमारा पाठ है कंचा, वो उसी पे आधारित है। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। मैं पाठ पढ़ाना आपको शुरू करती हूँ बच्चों। कि एक बच्चा है, वो बच्चा जो है अप्पू, बच्चे का नाम क्या है? अप्पू। वो अपने घर से विद्यालय जा रहा है। बच्चा विद्यालय के लिए जा रहा है तो नीम के पेड़ों की जो घनी छाँव होती है वहाँ से होता हुआ सियार की कहानी का, सियार और कोए की कहानी का मज़ा लेता हुआ वो बच्चा जा रहा है। सियार और कोए की वही वाली कहानी कि सियार कोए से कहता है कि तुम्हारी बोली तो बड़ी मीठी है। कौआ जो होता है उसकी बातों में आ जाता है और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है, जिसे सियार लपक लेता है। और वो सियार को क्या कहते, तो वो उस कहानी का मजा ले रहा है। और कैसे चल रहा है वो? नीम के पेड़ों की घनी छाँव में होता हुआ, क्योंकि गर्मी लगती है तो बच्चे देखते हैं ना, आप जब रास्ते में हम चलते हैं और गर्मी होती है तो हम पेड़ों की जहाँ पे छाया होती है उधर से निकलना पसंद करते हैं। तो ये जो अप्पू बच्चा है ये बैग लटकाए हुए, अपना बस्ता लटकाए हुए और चला जा रहा है विद्यालय के लिए। बस्ता उसने अपने कंधे पे लटकाया हुआ है। बस्ते में जो उसके रखी हुई स्लेट है, स्लेट होती है जिससे चौक बत्ती से उसके ऊपर लिखते हैं, और छोटी सी शीशी, किसकी? स्लेट कभी छोटी सी शीशी से भी कभी पेंसिल से टकरा जाती है। जो स्लेट है उसकी, वो अंदर पेंसिल है, वो आपस में बज रही है। जब हम चलते हैं तो बैग में जो सामान पड़े होते हैं वो हिलते हैं तो आवाज़ आती है ना उनकी, तो वो बज रही है। लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं है। अप्पू जो है अपनी मस्ती में चला जा रहा है, उसका ध्यान उन किसी भी चीज़ पर नहीं है। वह तो कोए और सियार की कहानी का क्या में उलझा हुआ है, बस उसी के आनंद में खोया हुआ है, वो उस कहानी का ही मजा ले रहा है। सियार की तारीफ पर कौआ गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है। कोए की बेवकूफ़ी पर अप्पू जोर से हंस देता है। मतलब वो बनी मन सोचता जा रहा है कि कैसे सियार ने उसको बुद्धू बना दिया मीठी मीठी तारीफ करके, और कौआ भी अपनी तारीफों में सब कुछ भूल गया। और उसने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, और सियार को तो वही चाहिए था, रोटी का टुकड़ा। तो वो कहता है, वो कोए को कहता है बुद्धू कहीं का। क्या कहता है कोए को? बुद्धू। क्योंकि बुद्धू ही हुआ जो अपनी झूठी तारीफों में आ गया, क्योंकि कोए की आवाज़ कोई मीठी तो नहीं होती जो सियार की बातों में आ गया। तो वो मन ही मन इस कहानी का आनंद लेता जा रहा है। वो कोए की बेवकूफ़ी पे बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। अब क्या होता है कि चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। जो अप्पू है वो चला जा रहा है और कहाँ पहुंचता है? दुकान के सामने। वहाँ अलमारी में कांच के जार में, आपने शॉप देखी है ना, दुकानों पे जार रखे रहते हैं और जार में सामान रखा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो अलमारी होती है दुकानदार की दुकान के अंदर, उसमें एक जार जो होता है कांच का, उसमें गोल गोल बड़े बड़े, मतलब कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्किट रखे हुए थे। और क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी उसमें? चॉकलेट रखी हुई थी, पिपरमेंट रखे हुए थे, बिस्कुट रखे हुए थे। पर अप्पू उन पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो थी अक्सर उसके जो पिताजी थे उसको लाकर दिया करते थे। और जो चीज़ें हमारे पास खूब होती हैं उनका हमें शौक़ नहीं होता, जो हमारे पास नहीं होता है हमें उन्हीं चीज़ों को लेने की का मन होता है। तो अप्पू इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो अलमारी के कांच के जार में पिपरमेंट, बिस्कुट, उनको उससे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सब उसे अच्छी नहीं लगती थी, वो तो उसके पिताजी उसके लिए लाते रहते थे। उसका ध्यान जो था वो एक जार पर अटक जाता है। वहाँ बहुत सारे लाइन से जार रखे थे, लेकिन खाने की किसी जार पे उसका ध्यान नहीं जाता। उसका ध्यान जो जाता है वो एक अलग जार पे अटक जाता है। और क्यों अटक जाता है? क्योंकि उसमें क्या रखे हुए थे? कंचे, जो हमारे पाठ का नाम भी है। उसमें वो कंचे रखे हुए थे, गोल गोल मार्बल बॉल थी, बहुत सुंदर सुंदर वाइट कलर की मार्बल बॉल रखी हुई थी, कंचे रखे हुए थे।
जो बिल्कुल आंवले की तरह गोल गोल होते थे। तो अप्पू का ध्यान उन कंचों पे होता है, जिसमें कंचे रखे थे उस पे उसका ध्यान चला जाता है। अब कहते हैं हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे और बड़े आंवले जैसे कंचे अप्पू को बहुत खूबसूरत लग रहे थे। गोल गोल कंचे थे आंवले जैसे, उसमें अंदर ऐसे करके धारी आ रही थी। वाइट कलर के रंग के कंचे थे, उसमें ग्रीन धारी आ रही थी। वो कंचे उसको बिल्कुल कैसे प्रतीत हो रहे थे, आंवले जैसे, जैसे आंवले की बॉल हो। और उसका जो सारा ध्यान था, उसका जो मन था, वो उन कंचों पर ही केंद्रित होकर रह गया था जार के ऊपर। वो उन कंचों को ही देखे जा रहा था, क्योंकि बाकी खाने की चीज़ पर उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उसके पास रोज़ होती थी। उसके पिताजी उसको रोज़ ला कर देते थे, तो उन सारी चीज़ों से उसे कुछ लेना देना नहीं था। उसका ध्यान किस पे अटक गया था, दुकान में एक जगह रखे हुए एक जार पर, और जिस जार में क्या थे, बहुत सारे कंचे रखे हुए थे। बहुत सुंदर आंवले जैसे आकार के, आंवले जैसे डिजाइन कलर के गोल गोल कंचे, लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे और बड़े आंवले जैसे कंचे अप्पू को बहुत खूबसूरत लगे। उसे वो कंचे बहुत सुंदर लगे। वह कंचों की दुनिया में खो गया। क्या होता है, उसे कंचे इतने अच्छे लगते हैं, वो उसकी दुनिया में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सारा जो आसमान है वो एक जार हो गया है, वो एक जार की तरह हो गया है, जो सारा आसमान है, और वो उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वो ख्याली दुनिया में खो गया है उन कंचों को देखकर। और उसको सारा आसमान एक जार नज़र आता है बड़ा सा, जिसके अंदर वो खो जाता है। और वो मज़े से, क्योंकि जो उसकी छोटी बहन थी वो बहुत पहले मर गई थी, तो वो घर में अकेला ही रहता था। इस कारण उसको अकेले खेलने की भी आदत थी, तो वो उस दुनिया में खो जाता है, क्योंकि कोई दूसरा बच्चा तो था नहीं। फिर भी उसे अकेले कंचों से खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वो कंचों से अकेले ही खेल रहा है। तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा, एकदम से उसको दुकानदार ने डांटा और कहा कि वह तो जार को नीचे ही गिरा देगा, मतलब वो जार को लेके सपनों में ही खो गया। तो दुकानदार ने जैसे उसको डांटा, एकदम उसका सपना खुला और उसने क्या किया, जार को नीचे ही गिरा देगा। लड़के से दुकानदार तो ऐसे बोलते, क्या जार को तू नीचे ही गिरा देगा। अप्पू की तंद्रा जो है, मतलब एकदम जो वो भंगिमा थी, जो ख्यालों में खोया हुआ था, वो भंग हो जाती है और वह चौंक उठा। एकदम से वो चौंक जाता है, चौंक के देखता है वो एकदम से, कि वो एकदम जब देखता है चौंक के, तो दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए। भाई आप शॉप पे एक जार को पकड़ के खड़े हो जाओ तो दुकानदार आपसे कहेगा कि आपको इसमें से कुछ चाहिए। तो बच्चा देख के पूछता है कि स्कूल का बैग लिए हुए वैसे था वो, कि क्या तुम्हें कंचे चाहिए। अप्पू ने ना में सिर हिला दिया, मतलब क्योंकि अप्पू को कंचे पैसे नहीं थे ना उस दिन तो उसके पास, तो उसने अपना सिर हिला देता है, वो ना कर देता है कि उसे कंचे नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो मन था वो पूरी तरह से उन कंचों में ही समा गया था। वो कंचों को देखकर पूरी तरह से मोहित हो गया था, क्योंकि वो उन कंचों को लेके एक अजीब सी दुनिया में भी खो गया था। और उसको वो कंचे बहुत सुंदर लगे थे, बड़े प्यारे लगे थे। तो बड़ा सा पाठ है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊँगी। इससे आगे का पाठ इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारा पाठ नहीं हो पाएगा। तो पाठ को पढ़ना मज़ा आएगा आपको, इस पाठ को पढ़ने में बहुत अच्छा सा पाठ है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।